सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो साइकोलॉजी का पार्ट 4 रहने वाला है। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 3 कवर कर लिया था और सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। ये इस पेपर की PYQ की जो हम सॉल्व कर रहे हैं 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, आज उसकी ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं जो हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली DSSB और KVS के लिए नहीं है, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, उससे पहले आप ये वीडियोस बिल्कुल देख सकते हो। ये सारी वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ, तो दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 163 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 164th क्वेश्चन एग्जैक्टली। आज हम करने वाले हैं 164th क्वेश्चन, ठीक है। क्या है इसमें? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमोटेड स्कूल गार्डन्स, निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, देखते हैं। क्या है? मोंटेसरी, ड्यूई और रूसो। मोंटेसरी, ड्यूई और रूसो, ये जो तीनों हैं मोंटेसरी, ड्यूई और रूसो, इन तीनों ने स्कूल गार्डन्स को प्रमोट करने की बात की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द भारत माता पेंटिंग। भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इट हैज बीन पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है। ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे होती है गलत, क्योंकि इस पेंटिंग को रविंद्रनाथ जी ने नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर ने, जो उनके भाई थे, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? अविंद्रनाथ टैगोर। राइटिंग थोड़ी गंदी आ गई है बट आप मैनेज कर लोगे। अविंद्रनाथ टैगोर हिंदी में हो गया और ये है इंग्लिश में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे होती है गलत। सेकंड क्या है? इट वाज पेंटेड इन 1905 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसे 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित किया गया था, जो है हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। 1905 में बनाया गया था बंगाल पार्टीशन के रिएक्शन के लिए, बट बनाया किसने था? अबिंद्रनाथ टैगोर ने, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योगा कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, योग का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन को संतुष्ट करता है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज अ वे टू कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स, यह शरीर को बीमारियों और विकारों से मुक्त रखने का एक तरीका है। एग्जैक्टली, योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। एग्जैक्टली, इट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू मेडिटेशन, इसमें ध्यान के माध्यम से विश्राम का अभ्यास शामिल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इट इज अ वे टू लीड अ पीसफुल लाइफ, यह शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। योगा जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज है, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी के लिए। तो तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे होती हैं करेक्ट, और ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। हाउ प्लेइंग हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद होती है, कैसे मदद मिलती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्ले ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स, खेलना कई चीजें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।
एग्जैक्टली बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक है। Playing also helps to develop memory and the ability to analyze, reason and think of alternatives. खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितना बच्चा खेलेंगे उतना तर्क लगाएंगे, जितना चीजों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उतना ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होगा। मानसिक जो बच्चे की स्थिति होती है वो और ज्यादा डेवलप होगी। तो जितना बच्चा खेलेगा, जितना कूदेगा उतना ही सीखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन वन, ऑल द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, डैश इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? गैर संचारी रोग कौन सा है? कफ, वो तो वायरल की तरह होता है, वो तो एक से दूसरे को फैलता है। खांसी तो ये तो नहीं है। हार्ट स्ट्रोक, हृदय हृदयाघात, मीसल्स जो होता है खसरा, और मम्प्स जो होता है ठंड माला रोग। तो इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हार्ट स्ट्रोक, हृदयाघात, जो है वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एक एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं होती। हार्ट स्ट्रोक, हृदयाघात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। which one of the following article is not directly related to children under the directive principle of state policy of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? जो आर्टिकल बच्चों से संबंधित नहीं है वो आर्टिकल हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, दैट इज आर्टिकल 48। ये आर्टिकल बच्चों से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आर्टिकल्स जो है वो बच्चों से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इन एनवायरमेंटल स्टडीज व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? पर्यावरण अध्ययन में सहकारी अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? इक्वल स्टेटस इंटरैक्शन, समान स्तर पर सहक्रियाएं, समान स्तर पर सहक्रियाएं होती हैं। और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, हर इंसान की अपनी अलग जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन थ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। Which one of the following combination of nutrients and their source is not correct? Not correct बताना है। पोषक तत्वों और उसके स्रोतों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? पल्सेस, दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, ये तो सही है। राइस से हमें मिलता है प्रोटीन, चावल से प्रोटीन मिलता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया गलत। जो गलत है इस क्वेश्चन में वही बताना है, वही सही है। तो क्या है? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चावल से हमें प्रोटीन नहीं मिलता, चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। चावल से हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, rhythm, design, movement and expression are the essential elements of which art form? लय, बनावट, गति तथा अभिव्यक्ति किस कला के आवश्यक तत्व हैं? हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? डांस। जो मूवमेंट और एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस में होते हैं? नृत्य में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन थ्री, दैट इज नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स, यौवन के दौरान वृद्धि में डैश शामिल होता है? रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कौन सी एज होती है? एडोलेसेंस एज, टीन एज। तो टीन एज के टाइम पे रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट होता है। ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि बिल्कुल होती है। चेंज इन इंटरनल ऑर्गन साइज, आंतरिक अंगों के आकार में परिवर्तन और इंटरनल ऑर्गन के साइज में भी वृद्धि होती है।
आंतरिक अंगों के आकार में भी परिवर्तन होता है, साइज बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विच आर्ट मेनली रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप। कौन सी कला मुख्य रूप से विविध सामुदायिक समूहों के पारस्परिक कला रूपों को दर्शाती है, जो डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप को दर्शाती है। विविध सामुदायिक समूहों को दर्शाती है। कौन सी कला है? वो है रीजनल आर्ट, जो अलग अलग रीजन को दर्शाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रीजनल आर्ट। क्षेत्रीय कला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, with reference to Kohlberg's theory of moral reasoning, which of the following statement is correct? कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? मोरल रीजनर preserves morality in terms of acting according to just principles. नैतिक तर्ककर्ता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। ये तो हमारी बात हो गई बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? हिज थ्योरी वॉज फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कोलबर्ग की थ्योरी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री थी? जी नहीं, उन्होंने मेल का ही जो है ज्यादा एग्जाम्पल दिया था, फीमेल्स के तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं थे। और इनकी थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इनकी थ्योरी जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है, मीन्स जो है वो जेंडर बायस्ड है। ये बात जो है ये इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक था कि इनकी थ्योरी जो है वो जेंडर बायस्ड है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। और ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी कैरल ग्लिगन जी ने। कैरल ग्लिगन ने इनकी थ्योरी को ओपोज किया था कि इनकी थ्योरी जो है वो जेंडर बायस्ड है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत, और आंसर बन जाता है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, which of the following is a step in organizing an environmental study activity? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन गतिविधि के आयोजन का एक चरण है? पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का मूल्यांकन, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग करना भी बिल्कुल सही है। योजना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट कंसीडरिंग द प्रोसेस, प्रक्रिया पर विचार नहीं करना, ये बात हमारी गलत हो गई। प्रोसेस को तो कंसीडर करना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी, गतिविधि का संचालन, ये बात हमारी सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। ऑप्शन है 3, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, who proposed the plan of education in all India National Education Conference held at Wardha in October 1937? अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो यहाँ पे किसने रखी थी वर्धा में शिक्षा की योजना? महात्मा गांधी जी ने, जो है हमारा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम AEP was launched in 2005 by 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम? MHRD, जिसका पहले नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंटल मिनिस्ट्री। जिसका पहले क्या नाम था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो है हमारा ऑप्शन 1। AEP किसने लॉन्च किया था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जिनका बाद में क्या नाम पड़ गया था? MHRD। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, with the respect to seating arrangement in schools, which of the following should be the to keep in mind? विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी सीटेड नियर द डोर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दरवाजे के पास बैठाना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। While writing work, children should have a clear view of the board. कार्य लिखते समय बच्चों को बोर्ड का स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है।
While performing art, children should be given enough space. कला प्रदर्शन करते समय बच्चों को प्राप्त जगह दी जानी चाहिए, जहाँ पे उनके पास इनफ स्पेस होगा तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छे से अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स हो जाती हैं करेक्ट, आंसर बन जाता है ऑप्शन 4, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ द वीडियो। देखो, which of the following subject is included in the current CBSE social science syllabus up to for upper primary school level? निम्न में से कौन सा विशेष उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए सीबीएसई के वर्तमान सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है? हिस्ट्री, इतिहास भी है, भूगोल जियोग्राफी भी है, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, सॉरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको हम बोलते हैं एसपीएल। ये जो है ये सब्जेक्ट नया आया है हमारे सोशल साइंस में। तो तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे सीबीएसई में सोशल साइंस में इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। इसी के साथ वीडियो और ये पीवाईक्यू दोनों खत्म होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से हम अपना न्यू पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। जो जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ये वीडियोस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, आप ये वीडियोस इजीली और इफेक्टिवली देख सकते हो। ऐसा नहीं है ये सिर्फ डीएसएसबी और केवीएस के लिए स्पेसिफिकली लिमिटेड नहीं है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।